अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मिसेस बिलाल, मैं सिर्फ नाजिश खान अपने न्यू वीलॉग के साथ। और ये वीलॉग ज़्यादा आज लाइवली या जो भी है जैसा भी है बाय द वे पर करना पड़ा। उसका रीज़न ये है कि बस 2 दिन से एक न्यूज़ चली, तब खैर मैं अपनी मदर के घर थी, पर वो न्यूज़ जब आई तो आई एम रियली फीलिंग सो बैड। और मैं चाहती हूँ कि इन पता नहीं क्यों, मैं मानती हूँ ठीक है इमरान खान के टाइम पर मैं ख़ुद सपोर्ट करती हूँ बाई सेल्फ सर आई के को, लेकिन हम अपने ज़ाती उन चीज़ों के लिए क्यों बाहर नहीं निकलते, क्यों इन चीज़ों पे हर बार मेरा इशू यही होता है, क्यों हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही होती है उनके लिए हम कोई वीडियो नहीं बनाते, उनके लिए हम कुछ नहीं करते। मैं फिर ये बोलूँगी, अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ टाइम पहले, हाँ लाइक कल परसों, एक मैंने टिकटॉकर की वीडियो देखी और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि देखें वो भी टिकटॉक यूज़ करते हैं, ज़ाहिर मैं भी टिकटॉक यूज़ करती हूँ, पर मैं जस्ट फॉर माई जस्टिस के लिए, यार मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, मेरे ससुराल ने ये कर दिया और जी मुझे आप लोग जस्टिस दिलवाएं, ये करने कभी नहीं आती। ज़ाती खुशियों की बहुत वीडियोस बनाकर आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं करती। पर उस इंसान ने सही ये बात की कि हम जब वीडियो खोलें तो जी आप लोग सहर हयात की शादी को इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं। किसी का ब्रेकअप चल रहा है जी, उमर का और वट एवर जो भी उनकी है, अलिशा हैं, क्या है उनकी बहनें सालिया, उन सब के ब्रेकअप्स हो रहे हैं, आप उनको इतना हाइप दे रहे हैं, इतना हाइप दे देकर उनकी वीडियोज़ जो है स्टिक करके और स्टिच कर करके बना रहे हैं अपने साथ के फेम बढ़ेगा। यार आप लोग देखें, ये एक प्लेटफॉर्म है ना। मैंने कुछ टाइम पहले जब सर इमरान खान वाली बात हुई थी, मैंने वीडियो बनाई थी, लाइक मुझे इस मामले में मिशी खान ने बहुत इंस्पायर किया कि उन्होंने भी घर में बैठकर जो जो हमसे हो सकता है हम वो कर सकते हैं यार। तो फिर हम अपने साथ हुई ज़्यादतियों को क्यों नहीं पब्लिकली डील करते हैं। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है कि हम लोग यूट्यूब पे, या अभी मैं वीलॉग पे डालूंगी, मैं यूट्यूब अपने टिकटॉक पे भी डालूंगी, मैं अपने इंस्टा पे भी डालूंगी, कि जहाँ पे भी शोबिस से रिलेटेड लोग हैं, कुछ भी हैं। मुनीब और एमन के घर जी ब्लास्ट हुआ, कुछ हुआ, उसको आप दुनिया ने एक तहल का खेज बना दिया कि जब हम वाकई में टिकटॉक और वीडियो खोलते थे तो जी उन्हीं के घर पे ही है। जुल्करनैन और कमल के घर ये हो गया तो मसला, डकी भाई ने जो है ये कर दिया। तो मैं बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और इन सब की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग मानते हो, सपोर्ट करते हो, इट्स अ गुड थिंग। इंडियन एक है अरमान मलिक, पायल मलिक, उनकी वीडियोस मैं भी देखती हूँ, मैं भी इंस्पायर, ठीक है, इट्स फाइन कि मैं देखती हूँ, मुझे मज़ा आता है। आपको एडिक्टेड आप हो जाते हो, जिस तरह ज़ाहिर मेरी वीडियोस हैं, कोई ना कोई देखता ही है, अच्छा लगता है, लेकिन आप उसमें कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ तो दो आपके इस प्लेटफॉर्म से। अच्छा मुझे पता है, जबकि मेरी तो लिटरली चीज़ें आप लोग इतना लाइक ही नहीं करते, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो छोटे टिकटॉकर्स को या यूट्यूबर्स को, लेकिन मैं चाहती हूँ कोई छोटी सी बात हम अच्छी करें और उसको आप आगे बढ़ा तो सकते हो कम से कम, या खुद उस चीज़ को नोटिस करके खुदारा आगे तो आप देखें। इस प्लेटफॉर्म को हम अच्छा भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी नाचने वाली मेरा दिल ये पुकारे आजा के साथ अपनी वीडियो लगा लगा कर भी खुद के पैसे कमा सकते हैं। कमाए पैसे, मना नहीं कर रहे, पर कम से कम अपनी चाहिए बात के लिए अपनी ज़मीर को तो जगा लो खुदारा। 2 दिन पहले अभी आया जी के, और मुझे इस चीज़ ने, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे हस्बैंड 35-40 के, एक कॉमन मैं सैलरी बता रही हूँ, उस सैलरी पे आप मुझे बताओ रेंट का घर, टैंकर का पानी, बिल्स, ये सब हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है चलो। मैं एक एज मिसेज, मैं पढ़ी लिखी या कुछ लोगों की सपोर्ट कर रही हूँ, जहाँ पे औरतें पढ़ी लिखी नहीं है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर्दे पे हैं, या उनके शौहर काम नहीं करने दे रहे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनका घर 30-40 के में कैसे चल सकता है, रन कर सकता है, आप मुझे बताओ। अच्छा, एक अलमिया मेरा शुरू से है, जब मैं शायद इंटर लेवल करके, और एक जब हमारे अल्ताफ़ भाई का बहुत दौर होता था जी कराची में, ठीक है, उस ज़माने की बात कर रही हूँ, तो तब से मुझे एक चीज़ की शिकायत ज़रूर है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, या जितने भी प्राइवेटली भी, आप अभी इंश्योरेंस कंपनी चले जाएं, आप किसी बिल्डर्स कंपनी चले जाएं, जितने बड़े स्केल पे होंगे उनका पेट्रोल फ्यूल फ्री होगा, उनका खाना फ्री कर देंगे, उनके घर के रेंट में जी सेफ साइड दी जाएगी, लेकिन जितना बेचारा छोटे दर्जे पे होगा उसके साथ कोई लीनियंसी नहीं होगी, उसके साथ कोई वो नहीं, बल्कि ज़्यादती होगी। एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जो ज़्यादती बाय सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ हुई है, उस अदारे के लिए, उस सब के लिए मैं यहाँ पे लाजमी बनाऊंगी कि जी आप इस तरह से छोटे तबके के लोगों के साथ ज़्यादती करके जी, जिसने भी आके दबोचा है वो छोटे तबके के लोगों को दबोचा है। परसों की न्यूज़ एवरीबडी नोज अबाउट के वापडा के इलेक्ट्रिक वॉट एवर, ये तो बिजली के बिल तो हर जगह ही सेम है, तो मैं क्या वापडा को बोलूँ, क्या के इलेक्ट्रिक को बोलूँ। मैं सिंपली शहबाज शरीफ साहब की अजमत को सलाम, मुझे मेरे घर वाले कहते नहीं बनाया करो वीडियो, पर आई एम सॉरी यार, अपने लिए भी दिल दुखता है, अपनों के अलावा भी अपने से, और सोचती हूँ कि हमसे छोटे जितने तबके के लोग हैं, रोज़ की कमाई वाले, यार उनके साथ क्या आया है जी। सबको पता होगा जी, न्यूज़ में आया है कि जी जिसका 100 यूनिट से ऊपर होगा, 100 यूनिट से ऊपर, वो 4000 रुपये समथिंग का एग्रीगेट जी बिल देगा। 100 यूनिट से ऊपर के बंदे का इतना बिल एवरेज आएगा। 150 यूनिट वाले का उससे भी ऊपर, 300 यूनिट वाले का तो जी 10,000 एक्सीड कर जाएगा। क्यों भाई, एक मेरे घर का मैं आपको बता रही हूँ, मैं पूरे दिन लिटरली अकेले रहती हूँ, 2 कमरों का अपार्टमेंट है, और मैं अपार्टमेंट के बाहर की लाइट पहले मुस्तकिल जलाती थी तो मगरिब के बाद से, अब मैंने ये किया है कि मैं मगरिब से आधे घंटे पहले जलाती हूँ और आधे घंटे बाद, यानी बिफोर मगरिब, आफ्टर मगरिब, ऑल ओवर 1 घंटा मैं चलाती हूँ लाइट। मजबूरी है, नहीं जला सकते, क्यों, क्योंकि अब बल्कि कल की न्यूज़ में मैंने सुना कि जो हमारे पीक आवर्स हैं वो पहले 6 से 10 बजे रात के थे, अब वो 5 से 11 हो गए, ठीक है, कि हर घर में खाना उसी टाइम पकता है, ग्राइंडर उसी टाइम यूज़ होता है, फ्रिज ऑल ओवर आपका चलेगा, ठीक है, जिनका इन्वर्टर है,
या मेरी इन्वर्टर है वो उतना नहीं उठाएगा, लेकिन उसके बावजूद मैं इतना जिस कमरे में अभी लाइक बैठी हूँ, आप खुद नोट कर सकते हैं, सिर्फ मैंने एक एनर्जी सेवर, ट्यूबलाइट भी नहीं, मैं है तो 2 लगे हुए, ट्यूबलाइट की जगह 2 एनर्जी सेवर यूज़ होते हैं जब कोई आता है या रात के टाइम। आप मेरा घर देखें, पूरा घर मेरा अंधेरा पड़ा हुआ है, सिर्फ मैंने अपने जिस कमरे में मैं होती हूँ, अगर मैं किचन में बाहर कुकिंग कर रही हूँ तो वीलॉग ज़्यादा बनाती हूँ तो वहाँ के 2 एनर्जी सेवर जलाती हूँ। लाइट्स तो मैंने हटाई दी है। इस्त्री में नहीं करती इस्तेमाल पीक आवर्स में, अब ज़्यादा 5 बजे से रात 11 बजे तक नहीं करूँगी। मैं हस्बैंड के कपड़े या तो लेट नाइट कपड़े इस्त्री करती हूँ या मॉर्निंग में कर लेती हूँ, आज अपने भी कर लिए। लेकिन और कितना ही गरीब इंसान सेक्रीफाइस करे यार। आप लोगों ने 100 यूनिट, मैं बहुत एहतियात से करती हूँ कि मतलब मैंने ना एक वो ले लिया है पॉट, ग्राइंड कर, वो जो लहसुन अदरक कूटने के लिए वो पॉट लिया हुआ है, संगमरमर के जो होते हैं कि 2 बंदों के खाने के लिए आधा किलो कुछ पकना है तो उसके लिए तो उसमें बन जाता है, वो चलो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ग्राइंडर सिर्फ तब यूज़ करती हूँ जब मुझे महीने का लहसुन अदरक पीसना होता है या टमाटर पीसने, प्याज पीसनी है। प्याज के मैं ना एक हांडी के बराबर बहुत सारी प्याज़ों के पेस्ट बना के रख लेती हूँ। लाइट नहीं है, जल्दी घर आना है और आपने पकाना है, तो वो मैं दिन में या लेट नाइट करती हूँ काम। ठीक है, चलो हो गया, फाइन। क्या करेगा इंसान, उसके बावजूद मेरा 100 अबव ही आता है मेरा ज़्यादा यूनिट आएगा। फ्रिज है आपके यहाँ, माइक्रोवेव तो बराए नाम रखा है, वो भी यूज़ करना छोड़ दिया। इतने एहतियात पे, एनर्जी सेवर पे, कॉमन सी बात है, मैं बता रही हूँ हर एक का, इसका मतलब 100 से अबव जाएगा यूनिट, तो आप सबसे 4000 रुपये लेंगे। किस बात के लेंगे? पीक आवर्स पे हम लोग चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद आप हमसे 4000 लेंगे। 100 यूनिट क्यों? आप कम से कम कहते 300 यूनिट के अंदर अंदर, जो पहले था रूल कि 150 यूनिट के अंदर अंदर का समझ में आ रहा था हमें कि जितना होगा उसके ऊपर जो एक्सीड करेगा वो इतना देगा। अब 100 यूनिट वाले को आपने इतना 4000 का कर दिया। यार आप मुझे बताओ, आपकी अजमत को सलाम है, मैं गवर्नमेंट को बोलूँगी जूतों से हमारे जाके इनके अदारों को और इनके इन नोटिस को, इनके इन तरीक़ों को कि जितने गाड़ियों में बेगैरत काले धंधे करने वाले घूम रहे हैं उनको। अभी लिटरली मैं जॉब के लिए निकली, ये रियल स्टेट के लिए, या वडेरे अनपढ़ जाहिल लोग, मैं कास्ट की बात नहीं करूँगी, वो बैठे हुए बड़ी बड़ी सीटों पे, ये रियल स्टेट के बिल्डर्स के काम इनके हुए हुए, और आप ये देखें वो सैलरीज हमें 40s ऑफर कर रहे हैं, प्लस फ्यूल फ्री, ये फ्री, वो फ्री, जितने उनके पास बड़े बिल्डर्स वाले। लेकिन जब मेरे हस्बैंड वहाँ जाएंगे, जस्ट सपोज मैं बता रही हूँ आपको, राइडर की जॉब के लिए, सुपरवाइज़र की जॉब के लिए, मार्केटिंग असिस्टेंट की जॉब के लिए, कुछ नहीं आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपका फ्यूल फ्री नहीं होगा, आपको जो है वो घर के रेंट में कोई नहीं होगा। अभी मेरे हस्बैंड सिविल फूड में काम कर रहे हैं, नहीं पता करेंगे कंटिन्यू क्या नहीं करेंगे, आई रियली डोंट नो कि जो उन्होंने किया है। आपने एक हेड सुपरवाइज़र की सैलरी 25,000 रुपये करीब है, ठीक है, जो मेरे हस्बैंड की है सैलरी बेसिक, उसमें कोई अदर अलाउंस नहीं है। कहने को आप सब जानते हो सेवर्स फूड एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन सिर्फ नाम आपने, अच्छा जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं उनको रेंट में भी आप तसल्ली दे रहे हैं, उनको डिफरेंट पेट्रोलियम में भी आप दे रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं गरीबों के लिए, आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कर रहे हो? इसी तरह मुझे और अदारों से शिकायत है, आप किसी भी जगह चले जाओ, और फिर मैं कहती हूँ अदारों से शिकायत ही ख़त्म कर दें आप, क्योंकि जब आपका अपना बैठा हुआ है इस मुल्क का वज़ीर आज़म इतने गलत बजट बना रहे हो, इतनी गलत चीज़ें बना रहे हैं, आप बताओ कि घर में बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे? पहले भी तो ये अप्लाइंसेस यूज़ होते थे ना यार, अब क्या अप्लाइंसेस यूज़ नहीं करेंगे? कल रात बारिश हुई है, मेरे पूरे घर में सीपेज हो जाती है। मैं कभी अभी तो मुझे शाम में जाना है अपनी सिस्टर की तरफ, आज दावत है, मेरी बहन जा रही है वापस कराची, वरना मैं आपको पूरा घर का विजिट अभी कराती कि सीपेज, आपको पता है इस्लामाबाद में इशू है, ये दीवारों में सीपेज बहुत जल्दी आ जाता है। 3 कमरों के पंखे चलाने पड़े मुझे, दोनों कमरे और लाउंज के, स्मेल ना रह जाए, सूख जाए दीवारें, अल्लाह करके कैबिनेट्स खोल के रखे। तो क्या हम पंखे नहीं चलाएंगे? एक पंखे और एनर्जी सेवर पे ही तो हैं, क्या वो भी ख़त्म करते हैं? आप कल रोटी पे टैक्स लगा देना, और वो भी टैक्स के बगैर ही है यूनिट का बिल, उसके अलावा टैक्स भी ऐड होगा, जो वो बगैर टैक्स उठाते हैं। किस बात का टैक्स उठाते हैं? आप लगाते हैं क्या मुल्क पे? जो आप टैक्स दे रहे हैं, टैक्स तो जो कंट्री लेता है वो अपने मुल्क पे फिर लगाता है उस टैक्स को, अपनी आवाम से लिए गए पैसे को। आप आवाम से लिए गए पैसे को कहाँ लगा रहे हैं? बताएं मुझे, आपने क्या तीर मारा है? वो लड़ाई ख़त्म ना कि इमरान खान या शहबाज शरीफ में चूज़ कर लो किसी को, आप चूज़ करने की नौबत ही नहीं छोड़ रहे, आपके बारे में सोचना अजाब है। मतलब हम एक टाइम पे कहते थे फ़िरौन अपनी फ़िरौनियत से गया है, लेकिन यहाँ तो शहबाज अपनी शराफत से नहीं जा रहा, गर्क नहीं हो रहा कहीं जाके। वो जो सबरीन डूबी थी, क्यों उसमें वो लोग गए? खैर ठीक है, ताला की मर्जी थी, लेकिन उसमें कुछ और नाम भी डूब सकते थे, डूब के मरने का मुकाम उनके लिए था, और अभी भी है। मेरा इशू है ये यार, आप लोगों को तकलीफ नहीं उठ रही? आप इतने बड़े बड़े यूट्यूबर की व्लॉगर बैठ के यहाँ पर सारी बातें कर लेते हैं, गवर्नमेंट के लिए इसलिए नहीं करते जी, आपकी रेटिंग कम हो जाएगी, आप रेट के लिए काम कर रहे हो, जी रहे हो, मर रहे हो, तो फिर आप लोग किसी गलत धंधे करने वाले लोगों को नहीं बुला करो कि वो क्यों कर रहे हैं, वो गलत करके पैसे ही कमा रहे हैं ना। आप लोग भी तो सिर्फ नाच गाने करके और अपनी ज़ाती ज़िंदगियों को लेके बस चल रहे हैं। हम यार आउट ऑफ कंट्री में लोग अपने इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, वाई वी डोंट, हम क्यों नहीं करते? मुझे मेरे हस्बैंड की डेली बेसिस पे लिटरली दिन 11 से रात 11 तक उनकी ड्यूटी होती है, उसके बावजूद वो बाहर रोड पे खड़े होकर बाइकिया का वेट करते हैं कि बाइकिया कर लूँ तो घर के एक्स्ट्रा अखराजात निकल आए। आप बताएं कि आपके घर में ये चीज़ें आप लोग फेस नहीं कर रहे? और अगर आप नहीं कर रहे, ठीक है, आप गाड़ियों में घूम रहे, आप मैसेज तो आगे पहुँचा सकते हो। एक चीज़, मैं जब लिटरली जॉब करती थी स्कूल में एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो अभी भी अगर देख रहे होंगे,
अगर मुझे एक बात अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बुरी लगती है तो